हैं। आज हम केमिस्ट्री 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कैसे डिस्कवर हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स को प्रिडिक्ट किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड इन 1920 में उसने कहा कि एटम्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और भी पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली से प्रूव नहीं कर सका। बाद में एक न्यू साइंटिस्ट आया, चैडविक आया इन 1932 में। उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है कि जो एटम्स है उसमें कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, और इसने नोबेल प्राइज़ भी से मिला इन 1935 में अपने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इसका एक्सपेरिमेंट क्या था ये वो देखते हैं। इसने कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए और उन अल्फ़ा पार्टिकल्स को उनकी बम्बार्डमेंट करवाई बेरिलियम के ऊपर। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल जिसने लिए थे वो इसने प्रोड्यूस करवाए थे प्लोनियम। प्लोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है, और ये जब डिके होता है इसका तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जनरेट करती है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स एक्चुअली क्या होते हैं? हीलियम के न्यूक्लियाई। हीलियम में जो है वो 4 उसका एटॉमिक मास है और उसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव कर दिए जाएँ तो हीलियम +2 चार्ज आ जाता है उस पर, और ये अब सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस है, तो इसे हम अल्फ़ा पार्टिकल्स कहते हैं। इसने जब ये हीलियम का न्यूक्लियस बेरिलियम के ऊपर फॉल करवाया तो हमारे पास कार्बन बन गई। तो साथ कुछ पार्टिकल्स एमिट हुए जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जो उसने आगे चार्ज डिटेक्टर यूज़ किया, जो चार्ज बताता है कि आपके पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है। उसने शो किया कि इन पार्टिकल्स के ऊपर 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। तो इसने जो एक्सपेरिमेंट यूज़ किया उसको इक्वेशन में हम इस तरह देखते हैं कि हमारे पास एक हीलियम एटम है। हीलियम में क्या था, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स तो रिमूव हो गए, तो उसका मास जो था न्यूक्लियस का वो 4 है, और उसमें प्रोटॉन की काउंटिंग जो है तादाद है वो 2 है। जो बेरिलियम पे इसने फॉल कराया तो बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 है और इनका एटॉमिक नंबर 4 है, यानी कि इसमें प्रोटॉन की जो काउंटिंग तादाद है वो 4 है। तो ये 2 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन मिलके एक न्यू न्यूक्लियस जनरेट कर दिया, यानी कि इन दोनों के स्मॉल न्यूक्लियस बेरिलियम और हीलियम का न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो गया, फ्यूज़ हो गया, और एक लार्ज न्यूक्लियस बना है जिसमें 6 प्रोटॉन है। और इसका मास जो है, इसमें 6 प्रोटॉन थे तो इसका जो मास था वो 12 हो गया। लेकिन जो हमारे पास हीलियम और बेरिलियम है उनका मास मिला के वो बन रहा है 13 बन रहा है। तो इसमें से एक ऐसा पार्टिकल रिलीज़ हुआ जिसमें प्रोटॉन जिसके ऊपर चार्ज 0 था लेकिन उसका मास 1 था। इसे उसने नाम दिया न्यूट्रॉन का। तो इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें अरेंजमेंट क्या थी? सबसे पहले उसने एक ये लेड बॉक्स है, ये वाला लेड बॉक्स है। लेड बॉक्स के अंदर उसने प्लोनियम मेटल रखी और प्लोनियम मेटल से अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ हुए। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स बेरिलियम के ऊपर फॉल किए, तो बेरिलियम किस में चेंज होगी? कार्बन में। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका मास नंबर 12 है। तो इसमें से कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स रिलीज़ हुए जिनको उसने नाम दिया न्यूट्रॉन का। और चार्ज डिटेक्टर में से जब पास किए ये, तो चार्ज डिटेक्टर ने इनके ऊपर 0 चार्ज शो किया। तो ये जो न्यूट्रॉन्स थे, जो न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर हुए, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। पेनिट्रेटिंग पावर होती है कि ये कितनी मोटाई के मटेरियल में से पास कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी पेनिट्रेटिंग पावर थी। उसके बाद है जो चार्ज डिटेक्टर था उसने इनके ऊपर चार्ज जो शो किया वो 0 चार्ज था। और न्यूट्रॉन का याद रखना, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है लेकिन इसका मास जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। ये भी रदरफोर्ड ने कहा था कि जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन मास उनका प्रोटॉन के इक्वल ही है, लेकिन उनके ऊपर चार्ज कोई नहीं है। तो इसमें से जो MCQs बनते हैं वो हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कब डिस्कवर हुए? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे इन 1886। इसके बाद है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो कम्प्लीटली कब स्टडी की गई? तो वो 1895 में स्टडी की गई। 1895 तक यही ख्याल किया जाता था कि एटम सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बना है। तो 1895 के बाद जब चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1932 में। तो यानी कि 1932 से पहले यही ख्याल था कि एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो चैडविक के वर्क के बाद उसमें एक न्यू पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। तो जो इसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल्स एक्चुअली क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई। तो जो हीलियम न्यूक्लियाई है उसको हम इस तरह भी शो करते हैं कि हीलियम में उसका मास नंबर 4 है और उसका एटॉमिक नंबर 2 है और उसके ऊपर +2 चार्ज है। ये हीलियम का न्यूक्लियर और इसे अल्फ़ा पार्टिकल भी कहते हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर पूछे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।